हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दो माइनस वाली संख्याओं को गुणा करके प्लस वाली संख्या आती है। अगर माना मैं -3 और -2 का गुणा करूँ तो +6 ही क्यों आता है, -6 क्यों नहीं आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बताया था कि प्लस और माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने पर क्या आता है, प्लस और माइनस वाली संख्याओं को गुणा करने पर क्या आता है, या माइनस और माइनस वाली संख्याओं को गुणा करने पर क्या आता है। एक वीडियो इस पर मैंने कल बनाया था। जिन स्टूडेंट्स और जिन फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखा वो ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। वीडियो ये लिंक आ रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके वो उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से जान सकते हैं। कल के वीडियो में ये था कि 2 प्लस या 2 माइनस वाली संख्याओं गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा या प्लस होगा। ये उस वीडियो का मेन मकसद था। लेकिन आज के इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर माना 2 माइनस वाली संख्याओं को यदि हम गुणा करते हैं तो आंसर प्लस में ही क्यों आता है, माइनस में क्यों नहीं आता है। या एक माइनस और एक प्लस वाली संख्या को यदि हम गुणा करें तो आंसर माइनस में ही क्यों आता है, प्लस में क्यों नहीं आता। वो कारण हम बेसिकली आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कि वो आखिर क्या कारण है कि आंसर इस तरह से आता है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपके सामने ये मैंने एक रेखा लाइन तैयार की है जिसको कई लोग लाइन रेखा ही बोलते हैं। तो ये जो रेखा लाइन है इसमें हमारे पे एक 0 पॉइंट है जिसको हम मूल बिंदु भी कह सकते हैं। मूल बिंदु के दाएं तरफ आप देखिए, आपके पास जो है सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने लिए हुए हैं। और इसके बाएं तरफ जो नेगेटिव हिस्सा इसका है, नेगेटिव की तरफ जो ऋणात्मक संख्या है -1 2 -2 3 ये ढंग से -8 तक ये संख्या है। तो संख्याओं का जो गुणा जोड़ वगैरह जो होता है वो इसी लाइन रेखा पर क्या होता है, या इस रेखा लाइन पे क्या होता है, डिपेंड करता है, वहीं से वो सारी चीजें निकलती हैं। ठीक है, अब मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेकर आपको चल रहा हूं। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखें कि एक जो इसमें मेन पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि जैसे आप देख रहे हैं कि आपके दाएं तरफ आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं और बाएं तरफ आपके पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो दाएं तरफ वाले नंबर्स हैं उनका प्रतिबिंब है बाएं तरफ वाली संख्याएं। प्रतिबिंब समझ रहे ना, यानी कि जो उसका मिरर इमेज जो होती है, जैसे शीशे में आप अपनी शक्ल देखते हो ना तो आपका मिरर इमेज होती है, प्रतिबिंब होता है। तो वही इन पॉजिटिव संख्याओं का जो प्रतिबिंब है, यानी कि रेप्लिका, उल्टा हम कह सकते हैं, इनका रेप्लिका वो क्या है, ये बाईं तरफ है। और बाईं तरफ वाली नेगेटिव संख्याओं का जो रेप्लिका है वो क्या है, दाईं तरफ है, यानी कि पॉजिटिव है। तो अगर लमसम एक मोटी भाषा में अगर बात करें तो पॉजिटिव नंबर्स का रेप्लिका नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स का रेप्लिका पॉजिटिव नंबर। जैसे यहाँ पर 4 मान लीजिए, ये क्या है, 4 है, तो इस 4 का रेप्लिका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये 8 है, इस 8 का रेप्लिका क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि रेप्लिका मीन जस्ट उल्टा करना हमने संख्याओं को। ठीक है, अच्छा अब बात आती है, यहाँ पर हम बात करते हैं गुणा की। गुणा, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, गुणा में मैंने लिखा है कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैं लिखता हूं माना 2 गुणा गया -3। ठीक है, कल के वाले वीडियो में था कि मैं 2 गुणा गया 3 गुणा के क्या -6, मतलब माइनस में संख्या आती इतना था, लेकिन माइनस में क्यों आती है वो कारण हम आज हम बताएंगे। ठीक है, अच्छा 2 गुणा गया -3, इसको सॉल्व करने से मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूंगा आपको। जैसे आप लिखते हो ना 2 गुणा के 2 लिखते हो ना, 2 दूनी 4 आप सिंपल लिख देते हो, लेकिन 2 गुणा के 2 का मीनिंग होता है कि 2 को 2 बार जोड़ना, 2 को 2 बार जोड़ना, 1 बार 2 बार, तभी तो 4 आता है। या इसी तरह से अगर मैं बोलूं, अगर आपको मैं बोलूं कि 2 गुणा गया 3, तो इसका मीनिंग है कि 2 को कितनी बार जोड़ना है, 3 बार जोड़ना है, 2 को 3 बार जोड़ना है। 2 धन 2 धन 2, यानी कि 2 2 4 2 6, तब तो 2 6 होता है। तो यानी कि अब अगर माना मैं कर दूं कि 2 गुणा 100 कर दूं मैं, तो यहां पर मैं 2 को 100 बार थोड़ी जोड़ता रहूंगा। तो उसी चीज को शॉर्टकट करने के लिए सीधे क्या कर दिया, मतलब 2 धन 2 धन 2 और करते 100 तक ले गया। तो इसी चीज को शॉर्टकट करने के लिए 2 गुणा कर दिया, 2 गुणा किया 100 बार। ठीक है, तो ये होता है। तो वही चीज यहां पर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहां पर जो ये कह रहा है कि 2 गुणा गया -3, यानी कि 2 को हमने -3 बार क्या करना है, जोड़ना है। अब ये बड़ी समस्या है कि -3 बार कैसे जोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक बार गौर से देखिए, 2 गुणा गया -2 कहां पर आपका 0 से, ये हो गया 2, ये 1 हो गया, ये 2, यानी कि आप पॉजिटिव पर चलोगे ना, 2 क्योंकि पॉजिटिव है,
तो आप 2 को पॉजिटिव देखो, यानी कि इस वाले हिस्से को देखोगे आप 2 पॉजिटिव, सबसे पहली बात है। ठीक है, दूसरा है क्या इसका -3। -3 का मीनिंग क्या है कि 3 स्टेप आप चलोगे बाई तरफ, ये 3 स्टेप कहां चलोगे, बाई तरफ। लेकिन अब ये यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, अब देखो कैसे, ध्यान से देखिए। अब 3 स्टेप आप यहां नहीं चढ़ोगे, क्योंकि देखो अगर यहां पर चलोगे तो कुछ उल्टा हो जाएगा यहां पर, वो उल्टा हमको नहीं करना है। अब वो उल्टा क्या होगा अभी समझ में आएगा, लेकिन अपने ध्यान देखिए। अब यहां पर आप एक काम कीजिए, इस -3 को का जो माइनस चिन्ह है वो थोड़ी देर भूल जाइए, आप थोड़ी देर भूल जाइए उसको। तो 3 देखिए, सिर्फ 3 को देखिए, इसका मतलब कि हमें 3 स्टेप चलने हैं पॉजिटिव तरफ, 3 स्टेप चलना है पॉजिटिव की तरफ। तो देखो एक स्टेप हम चल पड़े हैं भाई, 2 को हमने 3 स्टेप चलना है, तो एक स्टेप चलिए 2 बार, फिर एक स्टेप चलेंगे 2 बार, 1 2 यानी कि 2 बार, हाँ टोटल चलना है 3 बार, फिर चलेंगे 1 2 यानी कि यहां तक। तो यानी कि सिंपल से है कि 2 गुणा क्या 3 बराबर यहां पर आया 6। कितना है 6। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि 3 का क्या था, ये -3 था, ये क्या था -3 था। तो यानी कि यहां पर ये रेप्लिका है, यानी कि अब सिंपल सी बात है, अब रेप्लिका किसका लेंगे हम, 6 का रेप्लिका लेंगे, 6 का उल्टा, क्योंकि ये क्योंकि -3 तो गुणा होगा ना, -3 कहां आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस माइनस का जो चिन्ह है ये 3 पर न देख करके हम सीधे 6 पर देखेंगे, यानी कि अब सीधे से 6 का रेप्लिका देखेंगे। तो 6 का रेप्लिका यहां देखो क्या है, सीधे -6। 6 का जो रेप्लिका आएगा सीधा आएगा -6, यानी कि ये सिंपल हो जाएगा -6। तो 2 गुणा किया -3 बराबर -6 होगा, ये ध्यान रखिए। 2 गुणा किया -3 बराबर क्या होगा, -6 होगा। कल के वीडियो में यही था कि 2 गुणा किया 3 बराबर -6 होगा, ये था, लेकिन क्यों होगा वो कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये नंबर 1 एग्जाम्पल था। अब चलते नंबर 2 एग्जाम्पल, हो सकता है कि यहाँ पर आपको क्लियर ये बातें ना आ रही समझ में, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है एक -3 और गुणा गया एक है इंटू 2। अब इसका आंसर कितना आएगा, बहुत सारे लड़के देख समझ गए होंगे, इसका आंसर भी -6 आएगा। लेकिन कारण देखो कैसे, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि माइनस चिन्ह को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, सिर्फ 3 लीजिए, +3 और +2, ठीक है, गुणा करना दोनों। तो +3 अगर हम लेंगे तो क्या होगा, ध्यान देखिए, +3 1 2 3 यहाँ पर हो गया। ये मैं सारे जो मैंने यहाँ पर ये स्टेप्स लिखे, मैं सारे स्टेप्स मिटा रहा हूँ अभी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है बच्चों, ये मैं मिटा दिया मैंने। अब ध्यान से देखिए, +3 1 2 3 ही हो गया, एक स्टेप तो यहाँ पर ही हो गया हमारे पास, ठीक है, और 2 स्टेप चलने हमने, तो 2 और चलना है, 1 2 3, तो ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तो आंसर कितना है 6। लेकिन अब जो माइनस चिन्ह था वो इस 6 का रेप्लिका बन जाएगा, तो इस 6 का रेप्लिका दोबारा क्या आ गया, फिर -6 आ गया, तो यानी कि फिर -6 आएगा। तो कहने में मीनिंग है कि अगर 2 गुणा के -3 हो या -3 गुणा के 2 हो, तो उसका आंसर कितना आएगा, -6 ही आएगा। मेन खेल यहाँ पर रेप्लिका का, कि रेप्लिका कैसे यूज करना, ठीक है, क्लियर। अब एक और संख्या पे चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 2 गुणा गया -2 है, एग्जाम्पल तो खैर वही सेम है। तो वही देखो, सिंपल सी बात है, 2 स्टेप पहले पॉजिटिव, अब 2 चलेंगे पहले इधर एक स्टेप, ठीक है, ये एक स्टेप चल रहे, और हमने 2 स्टेप और चलना है, मतलब टोटल 2 स्टेप चलना है। तो एक स्टेप हम चल गए हैं, अब कितने चलेंगे, 2 और एक और चलना है, तो ये 1 2, ये आपका 2, यानी कि आएगा 4। लेकिन क्योंकि अब माइनस यहाँ पर इसके साथ आएगा, यानी कि 4 का रेप्लिका, तो ये 4 का रेप्लिका क्या होगा, -4 होगा। तो ये टोटल इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर मेरे पास -3 गुणा -2 हो तो आंसर कितना आएगा। सभी बच्चों को पता है कि आंसर क्या आने वाला है इसका, लेकिन कारण क्या है वही हम आज मैं आपको बताने जा रहे हैं। -3 गुणा के -2 कितना आएगा ये सबको पता है। ध्यान दीजिए, -3 एंड -2, भाई मैंने आपको बोला कि पहले माइनस चिन्ह को आप भूल जाइए, फिलहाल थोड़े के लिए भूल जाइए। +3 गुणा के +2 पता है आपको 6 होता है, ठीक है, ये सबको पता है। अब इसको, अब लेकिन ये जो माइनस चिन्ह ये नहीं भूलना है। अब देखो, -3 -2, -3 का -6 मैंने रख दिया, -2 का भी एक माइनस मैंने रख दिया। ध्यान से देखें यहाँ पर, ये रेप्लिका रखने का तरीका, इसी वाले एग्जाम्पल में ये ऐसा करना है हमने, सिर्फ -2 का रेप्लिका का माइनस चिन्ह रख दिया, -3 वाला का माइनस चिन्ह रख दिया। अब यहाँ इसका मीनिंग क्या, देखिए इसका मीनिंग है कि -6 का रेप्लिका, जो 12 वाला माइनस है, -6 का रेप्लिका यानी कि -6 का उल्टा।
तो -6 आपका ये है, तो -6 का उल्टा का पॉजिटिव होता +6, तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा +6। तो ये माइनस इंटू -6 लिखने की जरूरत नहीं बार बार आपको, आप डायरेक्टली यहाँ पर सीधे से लिखे +6 कर सकते हैं। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि -3 गुणा या -2 क्या होता है +6 होता है। एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ध्यान देखिए, 4 गुणा गया -12, -4 गुणा गया -12 आपको लिखना है। तो सिंपल है, 12 चुको 48 तो आप कर दोगे, ध्यान रखना, लेकिन माइनस इसका एक ले लोगे और इसका एक चीज माइनस बाहर से कोष्टक लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि दो माइनस को आप ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए लिखा। अब -48 का रेप्लिका +48 होगा, यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर मैं -4 इंटू -12 करूं तो कितना आएगा 48 आएगा। तो ये सिर्फ माइनस और माइनस वाले में क्या होता है गुणा में ये होता है। वैसे आप इस रेखा लाइन पर भी ये काम कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर रेखा लाइन पे अगर मैं ये काम करूं, ध्यान दीजिए, अगर रेखा लाइन पे मैं ये काम करूं तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। अब इसी चीज को आप रेखा लाइन पे भी समझ सकते हो कि कैसे इसका आंसर जो है +6 आएगा। देखिए कैसे, यहां पर ध्यान से देखिए, मैं इसको करने से पहले आपको मैं एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। -3 गुणा गया 2, ये देखिए -3 गुणा गया 2, ये एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में दिया था। -3 गुणा गया 2, इसका मीनिंग क्या है कि -3 को -3 की इस नेगेटिव की तरफ को, -3 मीन्स नेगेटिव वाली लाइन पे, ये जो आपका बाया पक्ष है उस तरफ हमें 2 स्टेप चलना है, क्योंकि ये +2 है तो यानी कि इधर को प्लस हो रहा है। अगर यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो यानी कि इधर को बढ़ेगा, इसका रेप्लिका बन जाएगा, मतलब ये माइनस लगा दो तो रेप्लिका बन जाएगा। तो कहने का है कि -3 को 1 2 3 इसको हमने चलना 2 स्टेप, तो यहाँ पर ये 1 स्टेप चला और ये 2 स्टेप चला, इसलिए इसका आंसर कितना -6 आया, क्योंकि हम 2 स्टेप इधर ही को चले थे। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर 2 की जगह ये -2 हो जाए तो इसका मतलब कि वो 2 स्टेप इधर को नहीं, फिर वो 2 स्टेप इधर को चलेंगे, यानी कि पॉजिटिव की तरफ को चलेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि देखो 1 2 3 -3 है, लेकिन इसके 2 स्टेप इधर को चलेंगे पॉजिटिव, यानी कि सिंपल सी बात है 1 और ये 2, तो इसलिए -3 गुणा -2 क्या होता है +6 होता है, क्योंकि वो 2 स्टेप हम कहां चलते हैं पॉजिटिव तरफ चलते हैं, क्योंकि ये -2 है, क्योंकि -3 गुणा गया -3 गुणा गया 2 में क्या था, जो हम 2 स्टेप चले थे वो 1 और 2 इधर की तरफ बढ़े थे, माइनस की तरफ, -3 की तरफ ही बढ़े थे। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर -2 है तो इस -3 का हम जो चलेंगे वो 2 स्टेप पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये आपको मेन याद रखना है। तो इस प्रकार से ये आपको गुणा वाला आपका जो पोर्शन हो क्या हो गया, समाप्त हो गया। आपको समझ में आ गया कि गुणा वाले पोर्शन किस तरह से प्लस और माइनस में जो आंसर आते हैं उनका कारण क्या होता ये बताया। अब चलते हैं हम लोग भाग की तरफ, सॉरी जोड़ और घटाने की तरफ चलते हैं। जोड़ और घटाना, जोड़ और ये घटाना, ठीक है, ये हो गया। तो देख लीजिए, मैं सपोज मैं लिखता हूं 4 धन 3 में लिखता हूं, तो सिंपल से है 4 धन 3 से 4 के आगे, मतलब 4 को 3 स्टेप और आगे हमने आगे बढ़ना है। तो देखिए क्या है क्या है 1 2 3 4 हमारे पास ही है, धर्म देखो 4 और हमने 3 स्टेप और स्टेप चलना है, मतलब 4 बार नहीं, स्टेप चलना है, कदम चलना है, 3 कदम। तो देखो आपका 4 तो 1 कदम ये हो गया था, ठीक है। इसके बाद 3 कदम और चलेंगे हम लोग, तो 1 2 3, तो तीसरा कदम जो वो क्या होगा 7 होगा, तो 4 धन 3 कितना होगा 7 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 4 - 3 करूं, 4 - 3 करूं, यानी कि 4 में 3 कदम नेगेटिव चलना है, पीछे चलना है, तो 4 कदम पीछे हम चलेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये 4 है, 3 कदम पीछे चलना है, तो ये पहले ये 4 यहां पर है, तो 1 2 3, तो तीसरा कदम कहां पर आएगा 1 पाएगा, तो आपका ये 1 आंसर आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास है 2 - 4 है, 2 - 4 है, 2 - 4 यानी कि 2 में हमने -4 कदम पीछे चलना है। तो ध्यान से देखिए, 2 तो आपका यहां पर है, ये आपको 2 यहां पर ये है, और आपने चलना कितना है 4 कदम पीछे चलना है। ध्यान से देखिए 4 कदम पीछे कहां आपका 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि 4 कदम पीछे चलने पर कितना प्राप्त होगा -2 प्राप्त होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5 - 6, 5 में 6 कदम पीछे तरफ चलना, माइनस की तरफ चलना है, तो 5 आपका ये है, 6 कदम चलिए और 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका -1 आंसर इस ढंग से आएगा, ठीक है। ये आ गया। तो ये देखो, ये जोड़ था और ये घटाना था, ये सिंपल सा था। अब हाँ, ये तो देखो 4 में 3 एक अलग एग्जाम्पल दिया था। अगर मैं यहाँ पर आपको 5 - 2 करूं, तो यानी कि 5 में से 2 कदम पीछे चलना है, 5 ही है, तो 1 2
कदम पीछे, तो यहाँ पर कितने 2 कदम पीछे में 3 है, तो यानी कि 5 में से 2 गया 3। और ऋणात्मक कैसे आंसर आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं, माइनस कदम चलने पे। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि कारण क्या है कि -2 गुणा के -3 जो है -6 होता है, वो एग्जाम्पल आपको बताया मैंने। कारण क्या है कि 2 - 4 -2 होता है, वो कारण आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जो रेखा लाइन है, आपकी जो रेखा लाइन, मतलब इसको रेखा लाइन, सॉरी रेखा लाइन इसको बोलते हैं आपको गिनती की लाइन, गिनती लाइन, नॉट इस रेखा लाइन, गिनती लाइन, काउंटिंग लाइन बोलते हैं, गिनती की लाइन या गिनती लाइन बोलते हैं इसको। गिनती रेखा क्या बोलते हैं इसको, गिनती रेखा बोलते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी बोलने में, लिखने में गड़बड़ हो गई थी। गिनती लाइन यानी कि काउंटिंग लाइन बोलते हैं, गिनती रेखा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है 2 नेगेटिव संख्याओं को गुणा करने पर पॉजिटिव आता है और कैसे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव संख्या को गुणा करने पर नेगेटिव आंसर आता है। तो आज के वीडियो का मेन मुद्दा था कि कारण क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।